आज हम आपको बताएंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जनरल पढ़ना होता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लियर, इसमें पढ़ना क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हमें रिएजेंट का पता होना चाहिए, और रिएक्टेंट का पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट का पता होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लियर, और बाय प्रोडक्ट क्या होता है, क्लियर। तो जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं इसमें रिएजेंट, और रिएजेंट पर किसकी रिएक्शन कराते हैं, रिएक्टेंट की रिएक्शन कराते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट हमारे क्या होते हैं, शॉर्ट लिविंग स्पीशीज होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट लिविंग स्पीशीज होते हैं, जिनसे क्या होता है, वो शॉर्ट लिविंग स्पीशीज किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट, क्लियर, प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ के लिए हम देखो क्या हमारा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कौन हुआ, और इंटरमीडिएट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट, इसमें कन्वर्ट होता है प्लस बाय प्रोडक्ट। तो ये हमारी रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में हमें इतना पढ़ना होता है कि हमें क्या गिवन होगा, हमें रिएजेंट गिवन होगा, रिएक्टेंट गिवन होगा, रिएक्टेंट गिवन होगा, रिएजेंट गिवन होगा, और इससे क्या रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर गिवन होगा, क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट। हमें ये चीज़ पढ़नी होती है। अब हमें देखना होगा इंटरमीडिएट हमारे क्या होते हैं। इंटरमीडिएट हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट होता है, क्लियर, कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट होता है, फिर रेडिकल इंटरमीडिएट होता है, कार्बोनाइड इंटरमीडिएट होता है, नाइट्रीन, कार्बन, ये क्या सब क्या होते हैं, सब इंटरमीडिएट होते हैं। तो इंटरमीडिएट हमारे क्या होते हैं, ये चीज होते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ लेते हैं कि जब हम रिएक्शन कराएंगे इसमें, जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों इनके बीच में बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं। और देखो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता होगा, पहले इंटरमीडिएट बना, जब बॉन्ड ब्रेक हुए तो क्या बना हमारा इंटरमीडिएट, और जब न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए तो इनसे क्या बन गया, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। जैसे कि तो जो जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उनमें उनका कुछ तो नहीं होगा, तो उसे हम कह सकते हैं बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड क्लीवेज, या फिर कह सकते हैं बॉन्ड विजन। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि बॉन्ड विजन, क्योंकि इसमें दोनों ने जब रिएक्शन की तो इनमें जो बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा या बॉन्ड विजन हुआ होगा, तभी तो हमारा इंटरमीडिएट बना। और इंटरमीडिएट बनने के हमारा क्या बना, न्यू बॉन्ड फॉर्म है, प्रोडक्ट बन गया एंड बाय प्रोडक्ट बन गया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इंटरमीडिएट, सबसे पहले हम इंटरमीडिएट हमारे क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट में दूसरा होता है कार्बन,
ये भी कार्बोकैटायन भी हो सकता है, रेडिकल भी हो सकता है और नीगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? ऐसे इसमें भी इसी टाइप की पॉसिबिलिटी आएगी। अब देखो, अब हम इन्हें देखने के लिए, इसमें ये पता करने के लिए कि हमारा कार्बोकैटायन बनेगा या कार्बोकेनाइन बनेगा या रेडिकल बनेगा, तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, बॉन्ड फ्यूजन करना होगा। बॉन्ड फ्यूजन में हम क्या करते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कार्बोकैटायन बनेगा या कार्बोएनाइन बनेगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे रहने दो, सबसे पहले हटेगा आपका बॉन्ड फ्यूजन, इसे हटाने के बाद यहाँ पे डालो बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन यहाँ पे लिख लो बॉन्ड बॉन्ड फ्यूजन। हाँ, बॉन्ड फ्यूजन हो गया। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं बॉन्ड फ्यूजन कितने, बॉन्ड फ्यूजन किसे कहते हैं, जब हमारे किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड का टूटना ही क्या कहलाता है, बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। बॉन्ड का ब्रेक होना या बॉन्ड का टूटना, इसे बॉन्ड फ्यूजन भी कहते हैं, बॉन्ड क्लीवेज भी कहते हैं। क्लियर? बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेक। क्लियर? तो ये टू टाइप से हम इसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक होना ही हमारा क्या कहलाता है, या बॉन्ड का फ्यूजन ही हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड फ्यूजन। तो बॉन्ड फ्यूजन कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं देखो, टू टाइप के सबसे पहले लिखेंगे होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। सेकंड में क्या लिखेंगे, वो लिख लेते हैं। सेकंड में लिखेंगे हम हेटेरोलैटिक। हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन ये क्या होता है, बॉन्ड फ्यूजन कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। एक तो हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, दूसरा क्या होता है, होमोलैटिक। टू टाइप का बॉन्ड फ्यूजन होता है, टू टाइप से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, टू टाइप से बॉन्ड को क्लीवेज करा सकते हैं। क्लियर? हम इसे बॉन्ड फ्यूजन को बॉन्ड क्लीवेज भी बोल सकते हैं। क्लियर? बोथ आर सेम, बॉन्ड फ्यूजन बॉन्ड क्लीवेज बोथ आर सेम। क्लियर? अब देखो, बॉन्ड जहाँ होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा वहाँ क्या बनता है, जहाँ हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा वहाँ क्या फॉर्म होता है। देखो, जहाँ होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हमारा फ्री रेडिकल। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या फॉर्म होगा, फ्री रेडिकल। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फ्री रेडिकल। लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन। सेकंड क्या, कार्बोएनाइन। कार्बोएनाइन। क्लियर? टू टाइप का होगा। पहला क्या होगा, जो हमारा होमोलैटिक है इसमें रेडिकल बॉन्ड होंगे, और जो हेटेरोलैटिक है इसमें कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनाइन होंगे। यहाँ पे 1 लिख देना, यहाँ पे 2 लिख देना। क्लियर? ये चीज फॉर्म होगी, ये चीज हमें पता चला। तो देखो कार्बोकैटायन, अब कार्बोकैटायन हमारा कहाँ फॉर्म होता है और फ्री रेडिकल हमारा कहाँ फॉर्म होता है। तो कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन किसमें फॉर्म हो, हेटेरोलैटिक में। तो हेटेरो का मीन्स होता है डिफरेंट होना चाहिए, कुछ भी चीज मतलब डिफरेंट होनी चाहिए। ये तो हम समझ गए कि हेटेरो का मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। होमो का मीन्स क्या होता है, सेम। क्लियर? हेटेरो का मीन्स होता है डिफरेंट, होमो का मीन्स होता है सेम। तो ये क्या है हमारा, होमो का मीन्स अगर सेम है तो यहाँ पे हमें सेम मिलेगा। तो हम इस वाले एग्जाम्पल को क्या कह सकते हैं, होमोलैटिक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन का एग्जाम्पल है। और इसे क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। जब दोनों डिफरेंट है तो इसे ये किसका एग्जाम्पल होगा, हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन का एग्जाम्पल होगा। क्लियर? हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन का एग्जाम्पल होगा। और इसे देख लेते हैं, अब इसमें पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें देखते हैं, तो इसे तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जब इसका एग्जाम्पल ये है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इस टाइप से डाल के एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे CH3 और Cl। इसके बाद लिखेंगे क्लियर। अब बॉन्ड ब्रेक
CH3 था, ये किसका था? होमोलिटिक का। होमोलिटिक का एग्जाम्पल है। अब ये ब्रेक कैसे होगा इसे देखो। सबसे पहले देखो इनके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कार्बन कार्बन के बीच हमारा बॉन्ड है, यहाँ पर लिख लेते हैं कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, ये कार्बन है ये कार्बन है, इसके बीच बॉन्ड में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अब्सेंट, क्योंकि कार्बन यहाँ कार्बन के बीच बॉन्ड है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, तो यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ लिख सकते हैं ऊपर लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अब्सेंट, या लिख देते हैं यहाँ पे नॉन डिफरेंस। और इसमें क्या होगा? देखो ये वाला हमारा क्या है? ये कार्बन है, यहाँ पर बॉन्ड किसके बीच है? कार्बन और Cl के बीच बॉन्ड है, तो कार्बन की अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इसकी अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर क्लोरीन। ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर क्लोरीन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है इसके बीच में कार्बन और क्लोरीन के बीच में। तो इसमें देखो बॉन्ड इस टाइप से क्रिएट होगा, सिंगल है इस टाइप से, या बोल सकते हैं हाफ है। क्लियर? क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हम कह सकते हैं इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस वाले कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसमें क्या बनेगा? हमारा फ्री रेडिकल, तो क्या बनेगा? हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है? तो यहाँ पे भी मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, इसमें होमोलेटिक बॉन्ड फ्रीजन। अब हेटेरोलेटिक बॉन्ड फ्रीजन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये क्लोरीन जो है, जो हमारे कार्बन एंड क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पे डबल हेड साइन होगा, और इससे इसका इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन ले लेगी कार्बन का भी, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे चले गए, कार्बन का कुछ भी नहीं बचा। तो इसीलिए हमारा क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, और हमारा मिथाइल पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और इस पर क्या आ जाएगा? Cl पे क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या बना? जो हेटेरोलेटिक बॉन्ड फ्रीजन है इसमें क्या होता है? कार्बोकैटायन एंड कार्बन एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो हमारा क्या होता है? होमोलेटिक बॉन्ड फ्रीजन है, इसमें क्या बनता है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आए? किसी को नहीं आए तो पूछ लो। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि हम इसके पास में क्या लगा दें? इसे ए मान लें, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मान लें, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मान लें। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है, तो उसके भी ऊपर क्या आ जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसके जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम यहाँ पे एक वर्ड और भी बोल सकते हैं कि जो हमारा ये मिथाइल ये कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर क्लोरीन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बना देते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा आपका। तो ये क्या है? जो हमारा क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
क्या है, मोर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लियर। तो इसीलिए ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, जिससे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। इसमें देखो दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो लिख सकते हैं सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर। लिखो यहाँ पर देखो, अब पढ़ते हैं हम क्या, इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट हमारे टू टाइप के होते हैं। एक क्या होता है हमारा इफेक्ट, हमारे कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा टू टाइप के होते हैं इफेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बॉन्ड डिवीजन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड डिवीजन तो आ ही है, क्लियर, कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, किस टाइप से होता है। अब हम जो कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन है, उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, क्लियर, और एसिडिटी बेसिसिटी देखेंगे, तो उसके लिए हमें इफेक्ट पढ़ना इम्पोर्टेंट है। इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट हमारा टू टाइप का होता है। एक होता है परमानेंट इफेक्ट, दूसरा होता है टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट वो होता है जो जिसमें क्या है, परमानेंट इफेक्ट वो होता है जिसमें रिएक्टेंट के या रिएजेंट के आ जाने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। कोई भी ग्रुप किसी कहीं भी जगह आकर के ऐड हो जाए उसे परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये है बेंजीन में क्या रेजोनेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब बेंजीन में रेजोनेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें, NO2 लगा दें, क्लियर, सॉरी, देखो ये हमारा NO2, ये बेंजीन है, क्लियर। देखो, और यहाँ पे लगा दें हम CH3, क्लियर, या फिर यहाँ पे लगा दें CH3, यहाँ पे लगा दें CH3। अब बताओ इसमें क्या था, इसका जो NO होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो -R लगेगा क्योंकि रेजोनेंस है। और यहाँ पे क्या है, इसमें और इस कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस, क्योंकि प्लस I लगाएंगे, प्लस H यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे प्लस R और प्लस H वर्क नहीं करता, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं करती। तो ये कौन से इफेक्ट होते हैं, जैसे रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्या होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। और जो रिजेंट के आ जाने में इफेक्ट समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट। तो टेम्परेरी इफेक्ट को हम पढ़ेंगे नहीं। इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, पहला होता है परमानेंट, सेकंड होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है, जब हमारे किसी के आ जाने पर उसे रिजेंट को इफेक्ट होता है, तो उसे टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं। और जो हर टाइम चाहे रिजेंट आए या नहीं आए, जो इफेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, परमानेंट इफेक्ट। तो क्लियर, यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। और दूसरा क्या होता है, हमारा परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट में क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट क्या हो, परमानेंट इफेक्ट, क्लियर। वो क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होता है परमानेंट इफेक्ट, दूसरा होता है टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट हमारे कैसे होते हैं, जो पिलर रेजोनेंस होते हैं, क्लियर, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मिक्सोमेरिक, ये कौन से इफेक्ट होते हैं, हमारे परमानेंट इफेक्ट होते हैं। और जो
तो परमानेंट इफेक्ट में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। कितने टाइप के होते हैं, रेजोनेंस होता है, इसमें क्या क्या हो जाता है हमारा, जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं उसमें क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे लिख लेते हैं हम। फर्स्ट नंबर पे ये कितने टाइप के होते हैं जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट होता है। सेकंड क्या होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस। थर्ड क्या होता है, हाइपरकोम्पलेक्स। हाइपरकोम्पलेक्स, क्लियर। तो ये क्या होते हैं हमारे परमानेंट इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकोम्पलेक्स। कैसे इफेक्ट होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। और इन्हीं के विषय में हमें क्या पढ़ना होगा, इसका ही क्या होगा, हमें डिस्कशन करना है। तो ये कितने टाइप के होते हैं, हाँ DU सही है, दिख रहा है। हाँ रेजोनेंस, हाइपरकोम्पलेक्स, इनके विषय में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। इनके विषय में पढ़ना होगा और कैसे ये लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में, यही सब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, देखते हैं आगे। तो सबसे पहले डालना इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो जाएगा, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो देखो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है वो कैसे होती है। क्लियर, तो हम इसमें क्या देखते हैं, पोलैरिटी देखते हैं। जैसे हमने बताया था कि बॉन्ड रिएक्शन कैसे होगा, या तो फ्री रेडिकल बनेगा या कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बन एनायन बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसे देखते हैं CH3 ये कैसा है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है, इसे बोल सकते हैं हम क्या, नॉन पोलर। ये क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर है, क्लियर। जब ये नॉन पोलर है और इससे क्या बनेगा, नॉन पोलर है। अब दूसरा क्या लिख लेते हैं, दूसरे लिख लेते हैं, किसमें पाया जाता है, दूसरा है एग्जांपल, फर्स्ट ये, सेकंड ये CH3Cl। तो ये किसका एग्जांपल है, पोलर। पोलर, ठीक है, पोलर। ये क्या है, इसमें पोलैरिटी है, पोलर है। ये क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है, मतलब ये जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव होता है एज कंपेयर कार्बन के, तो इसीलिए ये क्या है, पोलर है। लेकिन यहाँ पे कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सेम होती है, इसीलिए ये क्या है, नॉन पोलर है। क्लियर। और इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मीन्स होता है जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, जैसे हमने लगाया CH3 CH2 और यहाँ पे लगा दिया Cl और ये वाला बना दिया हमने कार्बोकैटायन 1 2 कार्बन के बाद है, तो इसमें इफेक्ट लगेगा, क्या लगेगा, रेजोनेंस। ठीक है, क्या लगेगा, -I लग जाएगा। क्लियर, क्लियर, ये इफेक्ट लगेगा। तो ये कैसा डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, ये क्लोरीन से इफेक्ट करेगी, ये क्लोरीन किसे, इस वाले कार्बोकैटायन को इफेक्ट करेगी। क्लियर, अगर यही क्लोरीन कहाँ लग जाए, इधर बना देते हैं, काफी लंबा डायग्राम बना देते हैं, उससे अच्छे समझ में आएगा। CH3 CH2 और CH2 कार्बन। अगर देखो, अगर हम ये वाला यहाँ पे क्लोरीन लगा दें या क्लोरीन लगा दें या CH3 लगा दें, तो CH3 लगा लेते हैं, तो ये वाला CH3 इस वाले कार्बोकैटायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो इसमें ये वाला ये लगाता क्या है, +I लगाएगा, लेकिन इसे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, मतलब इसका इफेक्ट यहाँ तक रहेगा। और किसी वजह से इस वाली जैसे जैसे इस मिथाइल की पोजीशन, जैसे 1 2 पोजीशन में अगर हम इसकी 4 पोजीशन कर दें, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 पोजीशन कर दें, तो वह उसी
इफेक्ट इस कार्बोकेटाइन को ज्यादा होगा, अगर यहाँ पे लेकर के आएंगे डिक्रीज होगा, तो इधर जाने पर ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर? तो हम इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है इसका, और दूसरा ये पार्शियल चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पार्शियल चार्ज होता है। और थर्ड में क्या है, ये ऑपरेट होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड। देखो ये इसका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो किसका ऑपरेट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट हो रहा है। कैसा चार्ज है, पार्शियल चार्ज है। कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, पार्शियल चार्ज होता है, और क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। क्लियर? और इसका फोर्थ पॉइंट होता है कि कैन बी, इसे अगर इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं 4 कार्बन के बाद, अगर यही चार्ज हमारा ये वाला ग्रुप 4 कार्बन या 5 कार्बन पे आ जाए, तो वहां हम इसे नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस अगर ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ये भी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। रेजोनेंस कैसा होता है, देखो रेजोनेंस का एग्जांपल हम लेंगे, जैसे ये यहाँ पे क्या कार्बोकेटाइन, तो ये कार्बोकेटाइन इसके किसमें, रेजोनेंस में। अगर इसे बनाना चाहें तो देखो इस टाइप से बन जाएगा ये रेजोनेंस में। तो ये क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ये किसी भी जगह है, कितना ही लंबा है, मान लीजिए कोई चैन काफी लंबी है, रेजोनेंस, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, इससे अगली चैन में वहां भी सेम रहेगा। हर कंडीशन में ये क्या होगा, सेम रहेगा, हर पोजीशन पे सेम रहेगा। रेजोनेंस डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। और ऐसे ही हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे यहाँ पे होता है CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2+। क्लियर? तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। और जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो कितनी स्ट्रक्चर बन जाएंगे, फर्स्ट तो हम यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सेकंड स्ट्रक्चर इसकी कैसी बनेगी, देखो सेकंड में ये जितने इसके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, देखो ये वाला क्या होता है, अल्फा होता है, जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही क्या होती है इसकी, उतनी ही स्ट्रक्चर होती है इंक्लूडेड में। और एक होता है नॉन इंक्लूडेड। इंक्लूडेड में क्या होता है, हम इस वाले स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करते हैं। कितनी बनेगी, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 बनेगी और चौथी है, तो इंक्लूडेड में ये भी आ जाएगी। और अगर हम इंक्लूड इसे नहीं करेंगे तो कितनी आएगी, 3 आएगी। देखो एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराया तो हमारी स्ट्रक्चर ये वाली बनी, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनाया। अब तो इसे बना लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे H, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे और पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH। और तीसरी यहाँ पे बना देंगे इसकी, क्या बनेगी, आपके इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी ये स्ट्रक्चर होती है। अगर हम इंक्लूडेड बताएंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 यहाँ से 2 3 4, नॉन इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, तो इस वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, कितनी रहेगी, 1 2 3। क्लियर? क्लियर? तो ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये भी डिस्टेंस डिपेंडेंट हो, सॉरी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और रेजोनेंस पे भी डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। 4 कार्बन के बाद इसे हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? प्लस आई इफेक्ट, क्लियर, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट। कल पढ़ाएंगे इसकी सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।